फिल्म की शुरुआत में हम एक जेल के बाहर रिपोर्टर्स के साथ काफी लोगों की भीड़ को देखते हैं, जहां हमें रिपोर्टर्स के जरिए पता चलता है कि इस जेल में एलेक्स नाम के एक अपराधी को बिजली के झटके से मौत की सजा सुनाई गई है, क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम था कि 3 साल पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेन का हत्या किया। और आज यहाँ लॉरेन के पिता नेथन और बहन एरिन भी आए हुए हैं। वहीं हम जेल में एलेक्स के साथ उसके दोस्त पीटर को देखते हैं, जो कि उसके साथ चेस खेल रहा होता है। और कुछ ही देर बाद एलेक्स को मौत की सजा होने वाली थी, इसलिए वो दुखी था, क्योंकि वो लॉरेन से बहुत प्यार करता था और उसने लॉरेन को भी नहीं मारा। लेकिन उसकी हत्या किसने की इसका उसे भी पता नहीं। एलेक्स ने बस एक हाथ देखा था जिसमें एक चोट का निशान था, और एलेक्स के मुताबिक जिसके भी हाथ में वो चोट का निशान होगा वो ही असली कातिल होगा। दरअसल पीटर उसका दोस्त होने के साथ उसका वकील भी था, जो एलेक्स की तरफ से ये केस लड़ रहा था। लेकिन सारे सबूत एलेक्स के खिलाफ होने के कारण वो केस हार गया था। अब एलेक्स के आखिरी विदा लेते हुए पीटर कहता है कि मैं उस असली कातिल को तुम्हारे लिए एक दिन जरूर ढूंढ निकालूंगा। जिस पर एलेक्स कहता है कि उसे बस एक ही चीज की खुशी है कि वो मरने के बाद शायद लॉरेन से मिल पाए। जिसके बाद एलेक्स पीटर को मना करता है कि वो उसे मरते हुए ना देखे, और फिर वो लोग एक दूसरे से आखिरी विदा लेते हैं। जिसके बाद एलेक्स को एक जगह ले जाया जाता है, जहाँ उसे एक चेयर से बांधकर उसके मरने तक बिजली का झटका दिया जाएगा, जो सब एरिन और नेथिन भी देख रहे होते हैं। अब एलेक्स को शॉक देने से पहले उससे कहा जाता है कि अगर वो कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। जिस पर एलेक्स कहता है कि वो लॉरेन से बहुत प्यार करता था और उसने उसका हत्या नहीं किया। अब एलेक्स के आखिरी शब्द कहने के बाद एलेक्स को बिजली का झटका दे दिया जाता है, पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, जिसके हाथ पर वही चोट का निशान देखकर एलेक्स उसे कातिल कहकर बुलाता है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और फिर हम एलेक्स को बुरी तरह से जलकर मरते हुए देखते हैं। वहीं एरिन एलेक्स की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर बहुत ही डर जाती है, और पीटर एलेक्स की मौत की खबर पाते ही उसकी और लॉरेन की फोटो को एलेक्स की सेल से लेकर चला जाता है। इसके बाद हम एलेक्स की लाश को पोस्टमार्टम रूम में देखते हैं, जहां एक क्रो के आते ही एलेक्स मानो रेजरेक्ट हो जाता है, और अब हम देख पाते हैं कि उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ होता है, जिसे एलेक्स आईने में देखने के बाद पेंट कर लेता है। इसके बाद क्रो एलेक्स को उसकी सेल में ले जाता है, जहाँ वो मरने से पहले कैद था, और वहाँ जाकर एलेक्स उस जगह को छूता है जहां उसकी और लॉरेन की तस्वीर लगी थी। अब उस जगह को छूते ही उसे अपनी और लॉरेन की कुछ धुंधली यादें दिखाई देती है। वहीं इधर जेल के अथॉरिटीज को एलेक्स का वहां इस तरह घूमने का पता चल जाता है, और अब उन्हें लगता है कि कोई कैदी भाग रहा है, और वहीं फिर वो क्रो आगे उड़कर एलेक्स को वहां से निकालने का रास्ता दिखाता है, जिसकी मदद से एलेक्स वहां से बचकर निकल जाता है। वहीं इसी सब में एलेक्स के हाथ में कुछ घाव लग जाता है, जो कि तुरंत ही भर भी जाता है, जिसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि उस क्रो ने उसको दूसरा मौका दिया है, ताकि वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के साथ साथ लॉरेन की मौत का बदला भी ले सके। इसलिए इसके बाद एलेक्स उस शहर के एविडेंस रूम में जाता है, जहां उसे लॉरेन की एक केस फाइल मिलती है, जिसमें उसे सभी विटनेस के नाम मिलते हैं, जिन्होंने भी एलेक्स के खिलाफ झूठी गवाही दी थी, जिसमें से 5 पुलिस वाले और टॉमी नाम का एक आई विटनेस भी होता है। जिसके बाद अब एलेक्स को वो चाकू भी मिलता है, जिससे लॉरेन को 53 बार मारा गया था, और उस चाकू को छूते ही एलेक्स को याद आ जाता है कि किसी ने उसको मारकर और बेहोश करके वो चाकू वहीं रख दिया था। और वहीं एलेक्स ने वो चाकू रखते हुए किसी का हाथ देखा था, जिसमें एक चोट का निशान था, और फिर उसे याद आता है कि कैसे टॉमी ने उसके खिलाफ झूठी गवाही दी थी कि ये चाकू एलेक्स का ही है। पर तभी एलेक्स किसी के आने की आहट सुनकर वहां से उस चाकू और उस विटनेस के नाम वाले पेपर को लेकर चला जाता है। इसके बाद एलेक्स लॉरेन की कब्र पर जाता है, जहां पर उसे लॉरेन की बहन एरिन मिलती है, जो एलेक्स को देखकर एकदम से डर जाती है। जिसके बाद एलेक्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने लॉरेन को नहीं मारा, पर फिर भी एरिन उसका विश्वास नहीं करती। जिसके बाद एलेक्स एरिन के हाथ के लॉकेट की तरफ इशारा करके कहता है कि ये लॉकेट लॉरेन का है, और ऐसा एक तुम्हारे पास भी है, जिसे तुम्हारे पिता ने तुम दोनों को दिया था। वो आगे ये भी बताता है कि उसे लॉरेन के हर छोटे से बड़े राज के बारे में पता है, पर फिर भी एरिन घबराकर अपने पिता को आवाज लगाती है, और इसीलिए एलेक्स को वहां से भागना पड़ता है। अब एलेक्स सीधा टॉमी को ट्रैक डाउन करता है, और उसके हाथ को चेक करने के बाद उससे जवाब की मांग करता है कि उसने उसके खिलाफ झूठी गवाही क्यों दी थी। जिस पर टॉमी बताता है कि उसे उन पुलिस वालों ने कुछ सबूत और फोटो दिखाए थे कि किस बेरहमी से एलेक्स ने लॉरेन को मारा है, और उन्होंने उन सबूत को देखकर मुझे तुम्हारे खिलाफ गवाही देने को कहा। साथ ही साथ मुझे कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी भी दी, जिससे मेरे
घर का खर्चा चलता है। अब ये जानने के बाद एलेक्स टॉमी से उन सब ऑफिसर्स के नाम लिखने को कहता है जिन्होंने भी उसे ये सब करवाया था। अब इस पर टॉमी उस विटनेस के पेपर को देखकर कहता है कि उन सभी ऑफिसर्स का नाम इसमें पहले से है और हम उस पेपर में विटनेस के नामों में उन ऑफिसर्स के नामों को देख पाते हैं जो कि मैडन, टॉमी, एरलिच, रॉबर्ट्स और डूटन होते हैं। जिसके बाद एलेक्स टॉमी से उस आदमी के बारे में पूछता है जिसके हाथ में वो चोट का निशान है, जिस पर टॉमी कहता है कि वो ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानता। अब इसके बाद हम डूटन को देखते हैं जो कि दो लड़कियों को नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में रोककर उन्हें छेड़ रहा होता है और वहीं एलेक्स आकर डूटन को मारने लगता है और फिर सबसे पहले वो डूटन का हाथ चेक करते हुए उससे उस चोट के निशान वाले आदमी के बारे में पूछता है, जिस पर डूटन कहता है कि वो ऐसा किसी आदमी को नहीं जानता। वो आगे ये भी रिवील करता है कि वो लोग लॉरेन को नहीं मारते अगर वो हमारी गन निकालकर हमारे साथी ऑफिसर के पैर पर गोली ना चलाती। और उसकी इस बात को सुनकर एलेक्स तुरंत डूटन को वहीं गोली मार देता है और ये बात बाकी 4 ऑफिसर्स को तुरंत पता चल जाती है जो अब ये जानकर एकदम घबरा जाते हैं। अब इसके बाद एरिन को न्यूज से डूटन की मौत के बारे में पता चलता है जिससे वो समझ जाती है कि ये वही ऑफिसर है जो लॉरेन के केस पर काम कर रहा था। अब इसके बाद एलेक्स एलरिच को ट्रैक डाउन करता है जो कि अपनी कार से कहीं जा रहा होता है, जहां एलेक्स उसकी कार में ही घुसकर उसे मारने लगता है और एलरिच के हाथ में भी एलेक्स को कोई चोट का निशान नहीं मिलता। और फिर पूछने पर एलरिच कहता है कि उसे ऐसा किसी भी आदमी के बारे में नहीं पता। दरअसल एलरिच ही वो ऑफिसर होता है जिसे लॉरेन ने पैर पर अपने बचाव में गोली मारी थी और इसके बदले एरलिच ने 53 बार चाकू से उसे मारा था। पर तभी वहाँ बाकी पुलिस ऑफिसर्स के साथ रॉबर्ट और टॉमी भी आ जाते हैं और एलेक्स का पीछा करने लगते हैं, जिस पर एलेक्स उस गाड़ी को ले जाकर एक बस से भिड़ा देता है जिससे एलरिच को बहुत चोट आती है, लेकिन एलेक्स को इससे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद सारी पुलिस फोर्स एलेक्स को घेर लेती है और वो एक बड़ा धमाका करके वहाँ से निकल जाता है और अंत में वो उस पेपर को वहीं छोड़ जाता है जिसमें ऑफिसर्स के नाम लिखे थे और उसके पीछे खून से एक क्रो बना होता है, जिसे देखकर पुलिस ऑफिसर समझ जाते हैं कि अब अगला नंबर उनका है। वहीं इधर एलेक्स एरिन से मिलकर उसे बताता है कि उसने लॉरेन को मारने वाले 2 लोगों को सजा दे दी है और उसको एक कार का रजिस्ट्रेशन दिखाते हुए कहता है कि ये उसे एलरिच के कार में मिला था, जिसके मुताबिक वो कार डर्ट कॉर्पोरेशन से लीज पर ली गई थी, जिसमें उसके घर का पता है। मतलब कि एरिन के डैड नेथन उन ऑफिसर्स के साथ बिजनेस करते थे और कहीं ना कहीं उनका भी हाथ लॉरेन को मारने में। अब इतना कहकर एलेक्स वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद एरिन ये बात नेथन से पूछती है, जिस पर नेथन कहता है कि उसका लॉरेन के मर्डर में कोई हाथ नहीं है, लेकिन वो उन ऑफिसर्स के साथ अपने बिजनेस की बात को कबूलता है। पर इससे अब एरिन उनको लॉरेन की मौत का जिम्मेदार ठहराती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब इसके कुछ देर बाद हम मैडन को देखते हैं जो कि पुलिस कैप्टन जॉन से मिलने आता है और हमें उनकी बातों से पता चलता है कि ये सब कैप्टन जॉन के इशारे पर ही हुआ था, क्योंकि कैप्टन जॉन इन 4 ऑफिसर्स के साथ मिलकर डर्ट कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी की आड़ में ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन जैसे कई गैरकानूनी धंधे फैला रखे हैं, जिस पर अब जॉन मैडन से जल्द ये सब निपटाने के लिए कहता है, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। अब आगे हम रॉबर्ट्स को देखते हैं जो टॉमी और उसकी वाइफ को जान से मार देता है क्योंकि उसने ही एलेक्स को उनके बारे में बताया था। इसके बाद एलेक्स अपने दोस्त पीटर से मिलने जाता है और उसे डर्ट कॉर्पोरेशन के बारे में पता करने को बोलता है। वहीं इधर दूसरी तरफ जॉन और मैडन पोस्टमार्टम रूम में एलेक्स की बॉडी को देखने के लिए आते हैं जो कि वहां नहीं होती, जिस पर अब जॉन कहता है कि उसने इस क्रो के द्वारा लोगों के मौत से वापस आकर बदला लेने के बारे में सुना था, लेकिन ये सब उसके साथ होगा ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। जॉन अब आगे ये भी कहता है कि एलेक्स किसी को ढूंढ रहा है और जब तक उसे वो मिल नहीं जाता तब तक वो उसको ढूंढता ही रहेगा। इस पर अब जॉन की गर्लफ्रेंड पूछती है कि वो किसे ढूंढ रहा है, जिस पर जॉन कहता है कि एलेक्स को एक ऐसे आदमी की तलाश है जिसके हाथ में चोट का निशान हो, इसलिए हम उसको वही देंगे और जब उसको वो चीज मिल जाएगी तो उसकी सारी शक्तियां खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। इसलिए इसके बाद हम जॉन को नेथन के पास देखते हैं, जहां उनकी बातों से हमें पता चलता है कि नेथन भी उनके साथ इस गैर कानूनी बिजनेस में था, जिसकी वजह से उसकी बेटी मारी गई। जिसके बाद जॉन नेथन को वहीं मार देता है और फिर कुछ देर बाद वहाँ एरिन आती है और अपने पिता नेथन को मरा हुआ पाती है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स अपने दोस्त पीटर के पास आता है, जहां उसे पीटर बताता है कि नेथन की कंपनी डर्ट कॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई थी, जहां एक स्ट्रिप क्लब में इन लोगों के सभी गैर कानूनी धंधे चलते हैं, जिसका मतलब ये कि नेथन इनके बिजनेस में बस एक पार्टनर थे। पर तभी वहाँ एरिन आती
आती है और उन्हें खबर करती है कि किसी ने मेरे पिता को मार दिया है, जिस पर एलेक्स तुरंत उस स्ट्रिप क्लब के बारे में पीटर से पूछकर वहाँ के लिए निकल जाता है और उसके जाते ही वहाँ जॉन आ जाता है और वो पीटर को मारकर एरिन को अगवा कर लेता है। लेकिन पीटर मरते मरते एक अखबार पर जॉन की फोटो पर पेन से निशान बना देता है। वहीं इधर एलेक्स स्ट्रिप क्लब में पहुंच जाता है, जहां उसे अपने विजन से पता चलता है कि लॉरेन यहाँ पर आई थी क्योंकि उसे इनके काले कारनामों के बारे में पता चल गया था और उसने रॉबर्ट्स को किसी को गोली मारते हुए भी देख लिया था, इसलिए उन लोगों ने उसे मार दिया। जो विजन देखकर एलेक्स और भी गुस्से में आग बबूला हो जाता है, पर तभी वहाँ पर उसे रॉबर्ट्स और टॉमी मिलते हैं, जहाँ वो एक ही झटके में रॉबर्ट्स को मार देता है, जिसके बाद वहाँ मौजूद पुलिस फोर्स उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन उसके ऊपर इन गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो फिर सारे पुलिस वालों को मार देता है। जिसके बाद अब वो टॉमी की जान लेने ही वाला था कि तभी वहाँ मेडेन आ जाता है और वहाँ पर एक जोरदार का धमाका करता है, जिससे टॉमी की वहीं मौत हो जाती है। अब जब एलेक्स वहाँ से सही सलामत बाहर निकलता है तो उसे किसी का हाथ पड़ा हुआ दिखता है, जिसमें बिल्कुल वैसा ही चोट के निशान थे जैसा एलेक्स ने देखा था, जिसे देखकर एलेक्स को लगता है कि उसका बदला पूरा हुआ क्योंकि वो उसी आदमी की अब तक तलाश कर रहा था। जिसके बाद हम साफ देख सकते हैं कि एलेक्स अब कमजोर पड़ रहा था और अब उसके घाव भी नहीं भर रहे थे। अब कुछ देर बाद वो पीटर के घर जाता है, जहां उसे न्यूज़पेपर की फोटो में जॉन के ऊपर सर्कल देखकर पता चल जाता है कि उसने एरिन को अगवा कर लिया है। इसलिए अब वो एरिन को छुड़ाने के लिए जॉन के पास जाता है, जहां जॉन कमजोर पड़े एलेक्स पर हमला कर देता है और फिर हमें फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि उस स्ट्रिप क्लब से लॉरेन सही सलामत एलेक्स के पास भाग आई थी, जहां वो एलेक्स को इस बारे में कुछ नहीं बता रही थी क्योंकि वो जानती थी कि इससे उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता है और इसी वजह से दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और लॉरेन गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। पर तभी वो लोग एलेक्स को बेहोश करके वहां पर वो चाकू रख देते हैं। जो सब जानने के बाद एलेक्स लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उस पर उसी चाकू से कई बार वार करता है और अब एलेक्स को देखकर ऐसा लगता है कि वो फिर से मर गया क्योंकि उसके घाव अब नहीं भर रहे थे। जिसके बाद अब जॉन और मेडन एलेक्स को एक खुफिया कमरे में लेकर जाते हैं, जहां जॉन की गर्लफ्रेंड भी होती है और अब हम वहाँ एरिन को बंधा हुआ देखते हैं जिसके होंठ सीले हुए थे। पर तभी वहाँ एक क्रो आ जाता है और फिर एरिन लॉरेन के लॉकेट को धीरे से गिराती है, जिसे क्रो ले जाकर एलेक्स के पास गिरा देता है। एलेक्स को अब उस लॉकेट के जरिए लॉरेन से किया हुआ अपना वादा याद आता है और फिर जैसे उसमें अचानक से हिम्मत पैदा हो जाती है। वहीं इधर जॉन की गर्लफ्रेंड और मेडन मिलकर उस क्रो को पकड़कर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाते। जिसके बाद एलेक्स मेडन को मार देता है, पर जॉन एरिन को वहां से लेकर भागता है और फिर तभी एलेक्स को पीटर की बॉडी लटकी हुई मिलती है, जिसका एक हाथ काटा गया था, जिससे एलेक्स समझ जाता है कि जॉन ने उसे बेवकूफ बनाया और उसके ही दोस्त के हाथ को वहां पर जानबूझकर रखवा दिया ताकि एलेक्स को लगे कि उसका बदला पूरा हो गया। पर तभी जॉन की गर्लफ्रेंड एलेक्स पर हमला कर देती है, लेकिन एलेक्स उसे भी एक झटके में मार देता है। इसके बाद वो बाहर आकर देखता है तो उसे जॉन एरिन को लेकर कार से भागता हुआ दिखता है और फिर एलेक्स भागकर उस कार के ऊपर कूद जाता है और जॉन के हाथ पर नजर पड़ने पर उसे वो ही चोट का निशान दिख जाता है। जिसके बाद एलेक्स समझ जाता है कि जॉन ही वो आदमी था जिसके इशारे पर ये सब हुआ है। इसके बाद अब एरिन और एलेक्स जॉन को लेकर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एलेक्स को बिजली का झटका देकर मारा गया था। जिसके बाद एलेक्स जॉन के साथ भी वैसा ही करता है, जिसे ट्रिगर करने के लिए एरिन प्लग पुल करती है। इसलिए अब जॉन को जोरदार बिजली के झटके लगते हैं, जिससे उसका शरीर अंदर से ही जलने लगता है और अंत में वो तड़प कर मारा जाता है और इसी के साथ एलेक्स का बदला पूरा हो जाता है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम एलेक्स को एरिन से आखिरी अलविदा करते हुए देखते हैं, जिसके बाद एलेक्स मुक्त होकर लॉरेन के पास चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब ऑल्दो ये पार्ट 3 भी खत्म हो गया है, पर इसके बाद भी एक आखिरी पार्ट बाकी है, तो अगर आपको इसका 4th सीक्वल भी देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।